हेलो एवरीवन, आई होप कि आप मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार तरीका से चल रही होगी। तो दोस्त, हम लोगों के यूरोप में राष्ट्रवाद के दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन चल रहा है, जो हम लोग ऑब्जेक्टिव कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं और लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी 10 से 12 देख चुके हैं। तो दोस्त, हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का आज हम लोग के 5वां क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले 4 हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देख लिए, नहीं देखे हैं तो जाके आप देख लीजिएगा। तो हम लोग 5वां क्वेश्चन को दोस्त देख रहे हैं। 5वां क्वेश्चन में दोस्त लिखा है यूनानी स्वतंत्रता। जो यूनानी स्वतंत्रता का जो आंदोलन है, आंदोलन का आप संक्षिप्त विवरण दे, यानी कि संक्षिप्त यानी कि छोटे से शब्द में आप इसका विवरण बतलाइए कि यूनान में जो आंदोलन हुआ उसके बारे में आप मतलब कि थोड़ा बहुत लिखिए। तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, तो ऐसे ही लिखा रहेगा। तो देखो दोस्त, यूनान यानी कि यूनान क्या है? एक देश है। यूनान जो एक देश है। तो यूनान तुर्की के साम्राज्य के अधीन था। जो यूनान है ना, यूनान जो देश है वो तुर्की के अधीन था, यानी कि इसके अंदर था। यूनानियों ने तुर्की से अलग होने के लिए यानी कि इसके अंदर था। तो इससे आप किसी के अंदर रहिएगा, वो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करेगा या दुख देगा, तो आप उससे अलग होइएगा ना। तो यहीं पे आप कह रहा है यूनानियों ने तुर्की से अलग होने के लिए एक संस्था का निर्माण किया, जो है कि हितेरिया फिलायक नामक संस्था। इससे मतलब कि यूनानियों से तुर्की से अलग होने के लिए यूनान ने एक संस्था का निर्माण किया, जिसका नाम है, आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो आप याद रखिएगा। हितेरिया फिलायक नामक संस्था का स्थापना किया, जो ओडेसा नामक संस्था का स्थापना किया, और ओडेसा नामक जगह पे ही किया। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत घुमाएगा, लेकिन आप घूमिएगा नहीं। ओडेसा नामक हितोरिया फिलायक नामक की संस्था किया, और ओडेसा नाम का स्थान पर ही किया। ठीक है, ओडेसा नाम के ही स्थान पर ही किया। फिर 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांती, यह एक व्यक्ति का नाम है। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांती के नेतृत्व में, यानी कि इसके नेतृत्व में यूनान में विद्रोह हुआ। फिर उसके बाद विद्रोह हुआ। फिर उसके बाद 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ। फिर उसके बाद देखिए दोस्त, 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांतियों के नेतृत्व में एक संस्था विद्रोह हुआ। फिर 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी भी था, तथा रूस तुर्की के खिलाफत, यानी कि तुर्की के खिलाफ थे। यहाँ पे देख सकते हैं, तुर्की के खिलाफत तथा यूनान के समर्थक के संयुक्त कार्रवाई करने का निर्माण किया। यहाँ पे आपको यही बोल रहा है कि जो यूनान है ना, पूरा एकदम तुर्की के अंदर था। तो यही सब देश सब मिलके उसके साथ मतलब कि हेल्प किया, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, तुर्की के खिलाफत तथा यूनान की कहाँ से है भाई, तुर्की के खिलाफत तथा यूनान के समर्थक था। फिर उसके बाद तुर्की तथा मिस्र की सेना, तुर्की तथा मिस्र ये देश है की सेना बुरी तरह पराजित हुई। ठीक है, तो यही आपका यूनान तथा तुर्की के बारे में आपसे पूछेगा। संक्षिप्त यहाँ पे क्वेश्चन में दोस्त कह दिया है। संक्षिप्त का मतलब कि इसके बारे में आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो आप लिख दीजिए। आपका ये क्वेश्चन 5 नंबर में हमको नहीं लग रहा है कि पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछा। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्त 2014 में पूछा हुआ है, 2014 में पूछा हुआ है। तो अभी तक 2014 के बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के जो एग्जाम हुआ है, 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देख सकते हैं अभी 10-12 साल में ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, तो हमको नहीं लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आपके सामने रख दिए हैं। ताकि हम लोग दोस्त 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण पूछ रहा है और उसके प्रभाव का चर्चा कर रहा है। यानी कि राष्ट्रवाद में जो उदय हुआ उसका दोस्त कारण पूछ रहा है, और यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, यही वही चीज है। यहाँ पे उदय के कारण चाहे प्रभाव, तो यहाँ पे दोस्त आप देख सकते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का भावना का
बीजारोपण पूरा जागरण के काल से ही, यानी कि पूरा जागरण के काल कब से कब कईवीं शताब्दी तक चल रही है। तो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी से तक शताब्दी के काल से चल रही है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन होते का VVI नहीं, लेकिन राष्ट्रवाद के उदय के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो हम बतला दे रहे हैं। तो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी से काल से चल रही है, शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीजारोपण पुनर्जागरण के काल से ही शुरू हो चुकी है। यहाँ पे देखिए तो फिर 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। यहाँ पे देखो दोस्तों, यूरोप जो था ना, वो पूरा एकदम अंदर था, यानी कि इससे पहले दो ही देश थे, हम बतला रहे हैं। 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई ना के बाद यह उन्नत रूप से प्रकट हो गई, यानी कि जो 1789 के फ्रांस की क्रांति हुई, तो इसके बाद यह आज़ाद हो गया, यह उन्नति हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं प्रकट हुई। फिर नेपोलियन का सैन्य अभियान द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। तो दोस्तों, यही है राष्ट्रवाद के उदय के कारण और इसके प्रभाव। आपसे पूछेगा 5 नंबर में, तो आपको थोड़ा बहुत और लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये से 5 नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो ये 2 नंबर में पूछेगा या 5 नंबर में पूछेगा, तो इससे आप थोड़ा बहुत अपना से 2 नंबर मतलब कि 2 लाइन बढ़ा सकते हैं। तब तक अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।